हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 9। लास्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? द एज ऑफ राहुल एंड हारून आर इन द रेशियो 5:7। 4 years later, the sum of their age will be 56 years. What are their present age? राहुल और हारून की प्रेजेंट जो एज है उनका रेशियो है 5:7। 4 years लेटर, 4 साल के बाद उनकी एज का जो सम है वो कितना हो जाता है 56 ईयर। तो हमें उनकी प्रेजेंट एज बतानी है। नाउ वी आर डूइंग द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है, हमें क्या निकालना है? व्हाट आर द प्रेजेंट एज। तो हम प्रेजेंट एज लेट करके चलेंगे। हमने लास्ट क्वेश्चन तक ये देखा था कि जो भी हम निकालते हैं हम उसे लेट करके चलते हैं। सो लेट द प्रेजेंट एज of राहुल एंड हारून बी क्या होगी? कितनी रेशो में गिवन है हमें? 5 और 7 रेशो में। तो जहाँ हमें रेशो गिवन होता है वहाँ पे हम एज को लेट करते हैं रेशो के अकॉर्डिंग। तो कितनी एज होगी हमारी? 5 और 7x इज बी 5x ईयर्स and 7x year respectively। ठीक है, डेट्स मीन राहुल की एज कितनी है? 5x ईयर और हारून की एज कितनी है? 7x ईयर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या गिवन है कि 4 साल के बाद आफ्टर 4 ईयर, जहाँ पे 4 साल के, अब ये अगर प्रेजेंट एज है तो आफ्टर 4 ईयर लेटर, 4 साल बाद, मतलब उस एज में जो प्रेजेंट एज है उसमें 4 साल हमें और ऐड करने हैं। अगर यहाँ पे लेटर की जगह बिफोर दिया होता है तो 4 साल पहले ही, मतलब जो भी उसकी प्रेजेंट एज है आप उसमें क्या करोगे? माइनस करोगे। अगर 4 साल बाद की एज है तो आप उसे ऐड करोगे। डेट्स मीन 4 साल आगे। आज अगर किसी की एज 5 है तो 4 साल बाद कितनी होगी? उसमें 5 में और 4 ऐड कर दोगे तो 9 आ जाएगी। सेम हमें अपने क्वेश्चन में करना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है? 5 आफ्टर 4 ईयर 5x प्लस में 4 प्लस में 7x है हारून की एज, 7x प्लस में 4, क्योंकि हमें 4 ईयर लेटर दिया हुआ है इसलिए हम यहाँ पे +4 कर रहे हैं, क्योंकि 4 साल उनकी एज कितनी होगी? उनकी एज का जो सम अप होता है वो कितना बनता है? 56 है, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब आप इसे ऐड कर लीजिए। 5 और 7 कितना होता है आपका? 12x प्लस में 4 प्लस 4 कितना बनता है आपका? 8 इज इक्वल टू 56। यहाँ पे 12x लिखेंगे, हमें x की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। तो 56 8 प्लस में है, आप इसे राइट हैंड साइड में लेके जाओगे, हो जाएगी -8। 12x जब 56 में से -8 करोगे कितना बनता है आपका? 48। अब x की वैल्यू निकालिए। x इज इक्वल टू 48, यहाँ पे 12 क्या है? मल्टीप्लाई है, तो जब आप राइट हैंड साइड में लेके आओगे क्या बन जाएगा? मल्टीप्लाई से डिवाइड, साइन चेंज होते हैं ना, मल्टीप्लाई डिवाइड में चेंज होता है, डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होता है। अब आप कट कर सकते हो इसे। 12 4 जा कितना होता है? 48। डेट्स मीन यहाँ x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 4। हैंस प्रेजेंट एज ऑफ राहुल की प्रेजेंट एज हमने कितनी लेट की थी? हमने लेट की थी 5x, तो कितनी है? 5x। यहाँ से देखो हमने x की वैल्यू अभी फाइंड आउट की, x की वैल्यू है हमारे पास 4, तो यहाँ पे आप 4 की वैल्यू को पुट कर दो x में, सॉरी x की वैल्यू पुट कर दो 4 में। x की वैल्यू कितनी है? 4 ना हो गया आपका 5 4 ज़ा 20 ईयर्स। ये आ गया आपकी राहुल की एज। और नेक्स्ट क्या है? प्रेजेंट एज ऑफ हारून। इसका मतलब होता है जो मैंने ऊपर लिखा है सेम वही मैंने यहाँ रिपीट किया है। हारून की एज कितनी है? हमने कितना लेट किया उसको? 7x, तो यहाँ 7x। x की वैल्यू हमारी कितनी आई है? 4, तो यहाँ मैंने 4 पुट किया, कितना हो गया ये? 28 ईयर्स। ठीक है, हमारी राहुल की एज आती है 20 ईयर्स और हारून की एज आ गई 28 ईयर्स। नेक्स्ट हम अपना क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन ए क्लास आर इन द रेशियो 7:5। द नंबर ऑफ बॉयज़ इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। व्हाट इज द टोटल क्लास स्ट्रेंथ?
एक क्लास में कुछ बॉयज़ हैं और कुछ गर्ल्स हैं, वो किस रेशो में, 7:5 में। डेट मीन 7 रेशो कितना है बॉयज़ का एंड 5 रेशो कितना है गर्ल्स का। तो जो बॉयज़ हैं वो गर्ल्स से काउंट नंबरिंग में 8 ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है, जितनी गर्ल्स होंगी उससे बॉयज़ 8 ज़्यादा हैं। तो व्हाट इज़ द टोटल क्लास है, तो क्लास में कुल कितनी बच्चे हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं, हमें ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम क्या मान लेंगे, लेट दी नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, x मान लेते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया गया है जो गर्ल्स बॉयज़ हैं वो गर्ल्स से 8 नंबर ज़्यादा, 8 ज़्यादा है। तो अगर गर्ल्स x हैं तो बॉयज़ कितने हुए, दी नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हुए, फिर हमारे पास कितने, जितनी गर्ल्स हैं उसमें कितने ज़्यादा हैं, 8 बॉयज़ ज़्यादा हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें ये कहता है कि सपोज मे बी जो हमें रेशो दिया गया है बॉयज़ एंड गर्ल्स का वो क्या है, 7:5। इसका मतलब क्या होता है, मान लीजिए क्लास में टोटल 12 स्टूडेंट्स हैं, 12 स्टूडेंट्स में जो बॉयज़ हैं वो 7 हैं और जो गर्ल्स हैं वो 5 हैं। अब हमने अभी क्या लेट किया है, जो गर्ल्स हैं हमने वो x मानी है और जो बॉयज़ हैं वो हमने x प्लस में 8 लेट किया है। लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है कि जो बॉयज़ हैं वो 7 हैं और जो गर्ल्स हैं वो 5 है। डेट्स मीन x की वैल्यू किसकी इक्विवेलेंट है, 5 की। ये गर्ल्स हैं हमारी, ये गर्ल्स हैं। ठीक है, 7 जो बॉयज़ हैं हमने कितना लेट किया, x प्लस 8, x प्लस बॉयज़ हैं प्लस इज इक्वल टू 7, ये है हमारे बॉयज़। ये हमें क्वेश्चन हमें ये बताता है कि जो बॉयज़ हैं वो 7 है और हमने लेट किया है कि बॉयज़ कितने हैं, x प्लस 8 और गर्ल्स कितनी है 5 और हमने लेट किया है x। तो हम इसे ऐसे राइट कर सकते हैं, अगर x प्लस 8 बॉयज़ हैं अपॉन कितनी गर्ल्स हैं, x। क्वेश्चन हमें क्या देता है, जो बॉयज़ हैं वो कितने हैं 7 और जो गर्ल्स हैं वो कितनी है 5। ठीक है, हम ऐसे राइट कर सकते हैं, डेट्स मीन x प्लस 8 इक्वल टू 7 एंड x इज इक्वल टू 5। यहाँ से हम इसे सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व कैसे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई से। डेट्स मीन ऐसे, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कहा जाता है। x प्लस जो ऊपर वाली टर्म है लेफ्ट हैंड साइड में, आप उसे नीचे वाली टर्म राइट हैंड साइड की जो होती है उसके साथ मल्टीप्लाई करोगे। सेम एज इट इज़ लेफ्ट हैंड साइड में जो नीचे टर्म है आपकी जैसे x, उसे राइट हैंड साइड की ऊपर वाली टर्म से आप मल्टीप्लाई करोगे। यानी x प्लस 8 मल्टीप्लाई किससे करोगे, 5 से, इक्वल टू का साइन, x को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 7 से, यानी 7x। ठीक है, समझ आया। x प्लस 8 को हमने मल्टीप्लाई करना है 5 से और 7 को मल्टीप्लाई करना है x से। अपोजिट साइड में जो है हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब आप इसे सॉल्व कीजिए। जब ब्रैकेट्स होती हैं तो सबसे पहले हम क्या सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट्स को। तो 5 को जब आप x से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 5x प्लस का साइन, क्योंकि यहाँ प्लस है। 8 को जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, 8 5 40 इज इक्वल टू 7x। ओके, नाउ 40 7x 5x को आप राइट हैंड साइड लेके जाओगे क्या हो जाएगा, माइनस का साइन, माइनस में 5x। 40 इज इक्वल टू कितना आ गया आपका, 2x। x के लिए हमें सोल्व करना है, तो 40 डिवाइडेड बाई 2 कट करोगे कितना आ जाएगा आपका, 2 2 ज़ा 4 0, यानी x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, x की वैल्यू हमारी आती है यहाँ पे 20। x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। और x हमने क्या जूम किया था, हमने जूम किया था जो नंबर ऑफ द गर्ल्स हैं वो क्या है, x है। तो यहाँ पे सो गर्ल्स आर कितनी हो गई, गर्ल्स है हमारी 20 और बॉयज़ कितने हो गए हमारे, जो गर्ल्स थी उसमें प्लस 8, यानी x प्लस में 8। x की वैल्यू कितनी है मेरे पास 20 प्लस में 8, 20 प्लस 8 कितनी होता है 28। तो ये हमारे कितने आ गए, बॉयज़ आ गए, गर्ल्स 20 एंड 28 बॉयज़। अब हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि टोटल स्ट्रेंथ क्या है क्लास की, टोटल स्टूडेंट कितने हैं क्लास में। तो अब आप इसे ऐड कर सकते हो। अगर आपको अलग अलग डिफाइन करना है तो गर्ल्स 20 है एंड बॉयज़ कितने हैं 28। नेक्स्ट हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 11।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11. बेचिंग्स फादर इज 26 ईयर यंगर देन बेचिंग्स ग्रैंडफादर एंड 29 ईयर ओल्ड देन द बेचिंग. द सम ऑफ द एज ऑफ ऑल थ्री इज 135 ईयर. व्हाट इज द एज ऑफ ईच ऑफ देम. तो हर किसी की एज हमें क्या है वो बतानी है. क्वेश्चन में हमें ये बताया गया है कि जो बेचिंग है, कोई एक स्टूडेंट बॉय है जिसका नाम बेचिंग है, उसकी जो एज है, बेचिंग इज फादर इज 26 ईयर यंगर देन बेचिंग इज ग्रैंड. बेचिंग के जो फादर हैं वो 26 ईयर छोटे हैं किससे, उसके ग्रैंडफादर से. एंड 29 ईयर ओल्ड, और 29 ईयर्स जो हैं बड़े हैं किससे, बेचिंग से. डेट्स मीन बेचिंग के फादर बेचिंग से 29 ईयर ओल्ड बड़े हैं और 26 ईयर उसके ग्रैंडफादर से छोटे हैं. तो और उन तीनों की एज का सम, तीन कौन हुए, बेचिंग, उसके फादर और उसके ग्रैंडफादर, इन तीनों की एज का सम कितना बनता है आपका 135. तो हमें इन सब की एज बतानी है कि बेचिंग की, उसके फादर की और उसके ग्रैंडफादर की एज कितनी है. नाउ वी आर डूइंग अवर सॉल्यूशन क्या है. तो हम क्या लेट करके चलेंगे, तो हम, क्योंकि फादर ग्रैंडफादर की एज उससे अबोव दी गई है किससे, बेचिंग से, तो हम इसी की एज को लेट करके चलेंगे. लेट बेचिंग एज बी एक्स. ठीक है. एंड बेचिंग फादर एज भी, उसकी एज कितनी होगी, बेचिंग के जो फादर है वो उससे कितने बड़े हैं, 29 ईयर ओल्ड देन बेचिंग. तो उससे 29 ईयर ओल्ड ज़्यादा बड़े हैं. डेट्स मीन प्लस होगा उसकी जितनी भी एज है उससे 29 ईयर. जो बेचिंग की ईयर जितनी भी एज होगी, जब हम उसमें 29 ऐड करेंगे तो वो उसके फादर की एज आ जाएगी. और बेचिंग्स ग्रैंडफादर एज भी, उसकी एज कितनी होगी, जितने उसके फादर की एज थी वो उससे कितने बड़े हैं, उससे 26 ईयर और बड़े हैं. डेट्स मीन x प्लस 29, ये किसकी एज है, उसके फादर की. उसके ग्रैंडफादर की एज क्या है, उससे 26 ईयर ज़्यादा है. तो आप 26 को भी इसमें ऐड करोगे, ये आपका टोटल बन गया 55 ईयर. ओके. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या कहता है कि इन तीनों की जो एज है इनका सम अप कितना बनता है, 135 ईयर. तो हम तीनों की एज सम कर देंगे, यानी बेचिंग्स की ईयर x, उसके फादर की प्लस में x प्लस 29, क्योंकि हमें सम अप बोला गया है इसलिए हमने प्लस का साइन यूज़ किया है, प्लस उसके ग्रैंडफादर की एज कितनी है, x प्लस में 25, सॉरी x प्लस में 55, इज इक्वल टू इन तीनों की जो एज है उसका सम अप कितना है, 135. अब हमारे पास x कितने हैं, 1 2 3 टाइम x है, तो यहाँ पे आ गया 3x, प्लस में 29 प्लस में 55 आपका बनता है 84, इज इक्वल टू 135. यहाँ पे हम x की वैल्यू के लिए हमेशा सॉल्व करते हैं. 3x इज इक्वल टू 135. 84 को आप राइट हैंड साइड में लेके जाओगे, क्या हो जाएगा ये, माइनस का 84. 135 में से 84 माइनस करोगे आप कितना आएगा, 51. ओके. अब x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो इसलिए हम 3 को राइट हैंड साइड में सेंड करेंगे. तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में इस तरफ आके डिवाइड में हो जाएगा. अब आप इसे कट कर सकते हो 3 से. 51 को 3 1 जा 3 7 जा 21, तो ये आ गया 17 ईयर. यानी x की वैल्यू हमारी क्या आई, 17. अब x क्या है हमारा, x हमारा है बेचिंग्स की प्रेजेंट एज. सो बेचिंग एज इज कितनी थी, x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 17. तो ये कितना हो गया, 17 ईयर्स. ठीक है. बेचिंग्स फादर्स एज x प्लस में 29, x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 17 प्लस में 29. 17 प्लस 29 कितना बनता है आपका, 46 ईयर. ठीक है.
कितनी थी हमारी x प्लस में 55, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे x प्लस में 55 इज इक्वल टू x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 17 प्लस में 55, ये आपका बनता है 72। यस, तो यहाँ पे हमने तीनों की एज फाइंड आउट कर दी। पेचेंस की प्रेजेंट एज कितनी है 17 ईयर, उसके फादर की जो एज है वो है 46 ईयर और उसके ग्रैंडफादर की जो एज है 72 ईयर्स। तो यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन 11 कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, 15 ईयर फ्रॉम द नाउ रवीज एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज, व्हाट इज रवीज प्रेजेंट एज। आज से, फ्रॉम नाउ मतलब आज से 15 साल बाद रवि की जो एज होगी वो उसकी प्रेजेंट एज की 4 गुनी होगी, 4 टाइम्स। तो व्हाट इज रवीज प्रेजेंट एज, तो रवि की प्रेजेंट एज हमें बतानी है। सॉल्यूशन क्या बनेगा इसका, लेट, जो हमें निकालना होता है हम उसे लेट करके चलते हैं। लेट रवि प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर, क्योंकि हमें उसकी प्रेजेंट एज निकालनी है, तो उसकी प्रेजेंट एज क्या है x मान ली। अब 15 ईयर रवि इज़ फ्रॉम नाउ मतलब उसकी प्रेजेंट एज, जो उसकी प्रेजेंट एज क्या है x। तो 15 ईयर फ्रॉम नाउ रवीज एज विल बी 4 टाइम, उसकी एज की 4 गुनी हो जाती है। सो आफ्टर 15 ईयर, आफ्टर 15 ईयर रवि की एज कितनी हो जाती है, उसकी प्रेजेंट एज की 4 टाइम्स। तो यहाँ 4 टाइम्स हमने राइट कर दिया, ठीक है। आफ्टर 15 ईयर एज कितनी होगी उसकी, आफ्टर 15 ईयर फ्रॉम नाउ, आज से 15 साल बाद, आफ्टर 15 फ्रॉम नाउ रवि एज बी, रवि की एज कितनी होगी x प्लस में 15 ईयर निकालना है ना, तो प्लस 15, क्योंकि आज से 15 साल बाद, डेट्स मीन आज जितनी भी एज है उसकी, आज की एज कितनी है x, आज से 15 साल बाद मतलब प्लस 15, क्योंकि हमें आने वाले टाइम में जाना है तो इसलिए हम प्लस करेंगे। अगर हम बीते हुए टाइम में जाते हैं तो हम यहाँ प्लस की जगह माइनस कर देते। तो आपको समझ आया होगा कि मैंने यहाँ प्लस क्यों किया है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या कहते हैं, क्वेश्चन हमें ये कहता है कि 15 साल बाद उसकी एज कितनी होगी, ये होगी जी x प्लस में 15 एज है। दूसरा उसने क्वेश्चन में ये कहा कि जो उसकी प्रेजेंट है आफ्टर 15 ईयर, 15 साल बाद जो उसकी एज होगी वो कितनी होगी, उसकी प्रेजेंट एज की 4 गुनी होगी, डेट्स मीन 4x। दोनों में सेम बात कही है उसने कि 15 साल बाद उसकी एज कितनी है, आज की एज में अगर 15 ऐड कर दोगे तो उसके आज 15 साल बाद की उम्र निकल जाएगी। दूसरा क्या है, अगर आज की उम्र में उसमें 4 टाइम्स आप उसे कर देते हो तो भी उसकी 15 साल बाद की एज निकल जाएगी। मतलब दोनों में सेम बात कही है, इसलिए हम इसे दोनों कंडीशंस को इक्वल रख सकते हैं। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, 15 इज इक्वल टू 4x, ये x आप राइट हैंड साइड में सेंड करोगे क्या हो जाएगा आपका -x। 15 इज इक्वल टू 4x में से जो x माइनस करोगे कितना आएगा 3x। अब x की वैल्यू निकालनी है 15, 3 इज देन मल्टीप्लाई है, राइट लेफ्ट हैंड साइड में आके क्या हो जाएगा आपका डिवाइड इज इक्वल टू x। यहाँ से आप कट कर सकते हो, 3 5 ज़ा 15, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 5, और x क्या था हमारा रवीज प्रेजेंट एज। तो रवि की प्रेजेंट एज कितनी है, सो रवीज प्रेजेंट एज इक्वल टू x क्या है 5 ईयर। तो रवि की प्रेजेंट एज कितनी है 5 ईयर, यानी उसकी अभी उम्र कितनी है 5 साल है। 15 साल बाद कितनी हो जाएगी +15 20 ईयर्स। तो हमें सिर्फ प्रेजेंट एज निकालनी थी जो कि क्या है 5 ईयर आ गई है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ like, share and subscribe my channel. Thank you all of you.